भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया बता सब देखे हम लोगन अपन दिन भर के कामकाज से खलिहर होकर के फुर्सत निकाल के अपने किसानवाड़ी बैठकी में जुट गईली जा और जुटले के साथ ही हम लोगन अपन हालचाल शुरुआत करे जा। अपना से बढ़िया हालचाल अपन खेती बाड़ी के हालचाल बढ़िया रहला ना भैया, तो अपन हालचाल पहले ही से ठीक हो जाला। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बा। और देखें इसमें बता सब खेती बाड़ी में भी जोन बा खरीफ में जोन भी दलहन बा या तिलहन बा ओकर बुआई चल रहा बा। किसान भैया लोग के कुछ नर्सरी तैयार बा और कुछ नर्सरी के भैया देखभाल चल रहा बा। किसान भैया लोग सोचत हुआ कि कब दऊ जोन बा बरियार चुए बिल्कुल अपन रोपनी शुरू हुए। लेकिन भैया जेकर लगे पानी के जुगत जुगाड़ा बा भैया तो देखा बाजी मार लेला। लेकिन एक चीज ये कहा भैया कि ये समय देखा जो वर्तमान समय चल रहा बा पानी का बड़ा आवश्यक आवश्यकता पड़ेला, चाहे अपने पिए खातिर हो या फिर सिंचाई की खातिर हो। देखा बरसात के मौसम में जब बारिश होला तो जे भी ऊपर निर्भर बा तो वही पर निर्भर बा जेकर लगे सुविधा साधन बा भैया तो अपन तो देखा रंग चोखा कर लेला। लेकिन देखा हम लोगन के अपने कृषि में जौन भी व्यवहारिक विधि बा और जौन भी हम लोगन के जल बचावे के बात कहल जाला ऊपर ध्यान देवल बहुत जरूरी बा। बिल्कुल। और देखा कहीं न कहीं अब ऐसा जरूरत आ गई बता सके कि अगर सही दिशा में अगर ओकर इस्तेमाल करल जाए तो पानी के किल्लत बिल्कुल न हुई। बिल्कुल देखे पहले रहल न कि पहले भी अपन नाली लगा दिहल जाए और नाली में जात पानी भी 15-20 मिनट तक खेत तक पहुँचे में भैया होला का ना कि मुंह से जौन बाकी मान खोद ले रहा ना और बड़ बड़ मान में पानी बह के वही में भरल चल जाता खेते तक पहुँचबे नहीं करे और दूसर बात की अगर पहुँचल तो भैया खेत अगर समतल आपके ना बा तो कहीं ढेर पानी लग जाये तो कहीं लगबे न करी तो उनमें जो बा पानी के बर्बादी भी हो जाला। वही तरह से देखा अब कई तरह के अब जिसे बागवानी के बात करला तो बागवानी में अगर हमके पानी देवे के बाद भैया हमके पानी कितना देवे के बाद ओसे भैया 4 गुना पानी भरे के पड़ला। बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं जैसन की अब देखा ड्रिप वाला बूंद सिंचाई अब देखा जहाँ भी पौधा अपन लगल बा या जौन भी साग सब्जी बा उमे अगर ड्रिप के अगर इस्तेमाल करल जाए बूंद सिंचाई के अगर इस्तेमाल करल जाए तो उनमें देखा है एक तो अपन पानी बची और दूसर जोन बा अनावश्यक जोन बा पानी पा के भी अगर खर पतवार निकल आवल है जेकर करे के भी जोन बा ज्यादा पैसा लगेला वो भी बच जाये। बिल्कुल नंदू भैया देखा कृषि सिंचाई के जो व्यवहारिक विधि बा चाहे ड्रिप सिंचाई कहला या फिर स्प्रिंकलर जो फवारा सिंचाई भी कहल जाला एकरे माध्यम से देखा होला का कि देखा चाहे ड्रिप हो चाहे टपक सिंचाई हो से कृषि में जल संरक्षण का सबसे बढ़िया बेहतरीन माध्यम मानल जाला। और इस विधि से पानी और पोषक तत्व के जो बस सीधे पौधा के जड़ तक बूंद बूंद करके पहुंचावल जाला और साथ में लाभ होला भैया की जो वाष्पीकरण और पानी के बहला से जो होखे वाला नुकसान होला वो लगभग धीरे धीरे खत्म हो जाला। बिल्कुल। और देखा एक बात और बता सब का भैया किसान भैया लोग पानी के इस्तेमाल तब करें खेत में जब पानी जो बा सही समय मतलब चुनाव पानी के जरूरत होके। भैया अगर आपके खेत में नमी बा बढ़िया बा और पौधा के नमी मिल रहा बा तो भैया उस समय पानी के इस्तेमाल पानी न डाले। भैया कहल जाला ना कि अति का भला न बरसना अति का भले न धूप। तो भैया वह नियम बा भैया कि जितना जहाँ जरूरत जो चीज को हो वही का हम लोगन प्रयोग करल जाए। और दूसर बात की जैसे की माटी के जो बा जाँच के बात होला तो माटी के जांच के बाद इहो पता चल जाला कि भैया अपन माटी में जल धारण के क्षमता कितना बा वही के हिसाब से अपन पानी भी दिया जाए तो उसे अच्छा रहेगा। बिल्कुल नंदू भैया देखा ड्रिप से चाहे स्प्रिंकलर जो सिंचाई बा प्रणाली बा एक उपयोग करके अपन किसान भैया बहन लोगन लगभग 50 से 70% तक पानी का बचत कर सकते। तो भैया हम लोगन के अगर जानकारी नहीं बा तो अपने जौन भी देखा अनुभवी किसान भैया बहन लोगन बहुत सारा ऐसा किसान भैया लोगन जेकर प्रयोग करत हुआ उनसे मिले नए विशेषज्ञ साहब लोगन का समय समय पर जानकारी हम लोग अपने किसानवाड़ी के माध्यम से देवेबे करीला जानकारी बराबर सुनत रहे। तो भैया देखा है फायदा ही फायदा बा नुकसान कत्तो नहीं बा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा है फसल के बतासा बहन अवस्था के हिसाब से भी पानी दिया जाए कि भैया अपन फसल के कौन अवस्था में पानी हमके मांगता तो कहीं न कहीं फूल या फली या कली जब आवे लगे भैया उस समय पानी के बहुत जरूरी होला तो उस समय पानी देवे। अनावश्यक समय में पानी दे करके भैया पानी के बर्बादी करे से अपन रोके। ओकरे साथ साथ देखे कहीं न कहीं अपन जो रेन पाइप वाला बात चलला कि भैया अपन एकरा भी सही समय पर अपन सही रास्ता पर लगावल जाए ताकि जौन भी
और नर्सरी जिसे छोड़ पौधा बा, तो ओमे भी अपन कितना पानी के जरूरत बा, फसल छोड़ बा तो ओमे कितना पानी के जरूरत बा, बिल्कुल उतने हिसाब से अपन सिंचाई करी है तो पानी भी बची और अपन लागत भी कम लगी और फसल भी बढ़िया रही। बिल्कुल नंदू भैया, देखा जैसन की व्यवहारिक विधि के बारे में तो हम लोग जानबे कैली, और जैसन की वर्षा जल के या फिर जल के बचत के बात हम लोगन भी करत ही जा। तो देखे भैया, जन वर्षा के पानी होला वो खेत में, जैसे तालाब अगर बनल बा कहीं तो ओके साफ सफाई कर ले, चेक डैम बना करके या फिर भूमिगत टंकी नियर बना करके, और सबसे बड़ी बात की पेड़ पौधा लगा करके हम लोगन खेत का माटी जन बा खेत में और जन बा गांव का माटी गांव में अपने संरक्षित और सुरक्षित करल जाए, तो निश्चित तौर पे 100% हमारे जहाँ तक मानना बा कि जल का संचयन और बचत हुई। बिल्कुल देखे बतासा बहन, अपन जिला जवार जोन बा उबड़ खाबड़ बा, ढलुआ जमीन बा, कहीं कहीं तो ऐसा देखल जाला कि बिना कौनो परिश्रम कैले जोन बा नाला के तरह अपन बनल रहला, बस ओके भैया घेर के छेड़ के अपन जोन बा ओके अगर बना दिहल जाए तो कहीं न कहीं उन नाला में ही आपके इतना पर्याप्त पानी मिल जाए कि जब फसल आपके लेवे के बाद तो वो फसल देवे खातिर पर्याप्त मात्रा में पानी आपके इकट्ठा मिल जाए। बिल्कुल नंदू भैया, और देखे मौसम तो देखा समय समय पे अपन गर्मी जाड़ा बरसात होते रहेला, और बरसात के मौसम में जब पानी बरसेला तो के संचयन करे के पहले से हम लोगन के जुगाड़ जुगाड़ कर लेवे के चाहिए। और आज के मौसम की बात करल जाए नंदू भैया, तो देखा आज का जो तापमान रहला वो अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो रहला 25 डिग्री सेल्सियस अपन मौसम विभाग के जो तरफ से उनकी जानकारी मिलला। तो भैया यही हिसाब से हम लोगन के अपन योजना बनावा के बाकी कब का करे के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं न कहीं बता सब जोन बा पानी के समय बहुत बड़ा जुगत बात चाहे की चुनौती बा भैया, बिल्कुल बिल्कुल चुनौती बा, तो कहीं न कहीं छोट अपन सहेजल जाए। अब देखा मल्चिंग जो किसान भैया लोग करल है वो देखे कितना बढ़िया कारगर हो जाला कि भैया उनके 15 दिन हफ्ता दिन 10 दिन तक जोन बा उनके पानी के जरूरत ना पड़े, बस पुआल मिल जाए, प्लास्टिक मिल जाए, ओसे जोन बा अपन फसल के जो बीच में नाली होला अगर ओके ढक देवल तो उनके हफ्तों पानी के नमी पर्याप्त बनल रहेला लंबा समय तक बनल रहेला। बिल्कुल छोट छोट बात के अगर सहेजल जाए, छोट छोट बात के अगर दिमाग अमल करल जाए तो कहीं न कहीं पानी की जो बार बार किल्लत वगैरह उससे समाधान मिल सकेला, समाधान हो जाए। बिल्कुल नंदू भैया, देखा हम लोगन कहल जाला कि बूंद बूंद से घड़ा भरेला, तो थोड़ा सा धैर्य रखे के भी जरूरत बा, और जब जागे तबे सवेरा नंदू भैया। और देखा हम लोगन अगर आज भी चेत ले ही तो निश्चित तौर पर जो समस्या बा वो देखा काफी में इजाफा हो और काफी हम लोगन के राहत मिली। तो देखा हम लोगन तो बात कही करते हैं, जो आगे भी करल जाये। आज अपने किसानवाड़ी में काका शामिल कर ले हैं, थोड़ा पर भी चर्चा हो जाए। अपन जानकारी क्रम में आज शामिल बा कि मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के बारे में ये जो मनसा राम मौर्य हुआ वो सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग सोनभद्र से अपन जगत नारायण भैया की बात कही बा इस सुनल जाये। और मनफेर में भी देखे हंसनाथ दीक्षित भैया हो जो इहो कहरवा के माध्यम से मनफेर करी है तो काम कहानी तो भैया देखा। और साथे साथ एगो चीज तो भुलात हो, बाजार भाव देखा अपन मधुपुर से अपन पूर्णवासी चौहान भैया भेजले हुन, एके भी बाचल जाये। लेकिन जानकारी के क्रम में जो उनकी भिटवार्ता बा अपन सुनल जाए, का कहतुआ सुनल जाए। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी करना तो आसान बातें हैं, फसल बो लेना और उसमें खाद डाल लेना, लेकिन जब तक सिंचाई की व्यवस्था ना हो तब तक किसी भी प्रकार के जो है कि आपका उत्पादकता की संभावना नहीं हो पाती है। आज सिंचाई के क्या कुछ योजनाएं हैं, इस विषयों पर बातचीत करने के लिए सहायक अभियंता लघु सिंचाई सोनभद्र श्री मनसाराम मौर्य जी से मुलाकात हो रही है। आपका क्या कुछ किसानों के लिए सलाह है, बातचीत होगी। तो मनसाराम मौर्य जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये खेती किसानी बहुत जरूरी है, कृषि प्रधान देश भी है अपना, लेकिन इसमें होता अक्सर ये है कि कुछ लोग तो जो है कि इसका सिंचाई की व्यवस्था किए हैं, बहुत सारे लोग आज भी प्राकृतिक खेती पर आश्रित हैं, जो बरसात होती है उससे कर पाते हैं, अन्यथा की स्थिति में ऐसे ही खेत परती रह जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसी युक्ति है जिससे जो है कि किसान भाई लोग लाभान्वित हो सकते हैं और अच्छा उत्पादन कर सकते हैं? सर जी, जनपद में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना संचालित है।
इसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, निजी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 3 स्कीमें संचालित कर रखी हैं। पहला है उथला नलकूप, जिसमें कृषक को 11,000 रुपए का अनुदान है। 11,000 का अनुदान सामान्य लघु कृषक को है। सामान्य सीमांत कृषक को 15,400 का अनुदान है। अनुसूचित जाति कृषक को 19,800 का अनुदान। इसके लिए हमारा पोर्टल है MIUP ऑनलाइन, जिसपे कृषक स्वयं आवेदन कर सकता है कहीं भी जन सुविधा केंद्र से। जी। उसके लिए आपको कृषक को खतौनी, अपना बैंक पासबुक, फोटो, आधार कार्ड ये लेके जाके जन सुविधा केंद्र से हमारे पोर्टल पर उथले नलकूप के लिए आवेदन कर सकता है। जी। और उसका जब प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पे ये हमारी स्कीम लॉन्च हुई है, तो उसमें जो जब क्रमांक आएगा तो हमारे विभाग के कर्मचारी स्वयं उस व्यक्ति को फोन करके संपर्क करेंगे कि आपका नंबर आ गया है। जी। इस अनुदान के अतिरिक्त की धनराशि कृषक द्वारा स्वयं वहन की। दूसरी स्कीम हमारे यहाँ पठारी एरिया में ब्लास्ट बिल की है, जिसमें भी यही उसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा जहाँ पे उथले नलकूप का आवेदन किया जाता है। ब्लास्ट बिल में आवेदन करने के लिए 1,500 रुपए का सर्वे शुल्क लगता है, जो कृषक ऑनलाइन ट्रांसफर करके आवेदन करते समय ही अपना वो UTR नंबर डाल देंगे तो उनके खेत का सर्वे होगा। यदि वहाँ ब्लास्ट बिल के लिए उपयुक्त स्थान पाया जाएगा, उस कंडीशन में उनका चयन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसपे अधिकतम अनुदान 10 लाख। जहां पे हमारी बोरिंग नहीं हो पाती है वहां ब्लास्ट बिल बहुत सुटेबल और किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। जी। तीसरी हमारी जो स्कीम जनपद में संचालित है, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत गहरा नलकूप है, जिसपे आपका टोटल अनुदान 3,47,000 रुपया है, जिसपे बोरिंग पे अनुदान 2,65,000 रुपया है और HDP पाइप सिंचाई के लिए डिलीवरी पाइप है, उस पे 14,000 का है और विद्युत कनेक्शन के लिए 68,000 रुपए का अनुदान है। जी। ये लागत का 50% है, 50% कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसमें बहुत लोगों में जो है कि दुविधा होती है कि लघु सीमांत कौन होते हैं, और ये 2.5 एकड़ तक यदि कृषक है तो आपका वो सीमांत कृषक आएगा जी, और अगर 5 एकड़ का लाभार्थी है तो लघु। उथले नलकूप में जो व्यवस्था दी गई है, इसमें अनुदान की धनराशि जो दी है 11,000 लघु कृषक के लिए और सामान्य कृषक के लिए 15,400 और अनुसूचित जनजाति कृषक के लिए 19,800। इसके अतिरिक्त धनराशि कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। और ये जो हमारा उथला नलकूप होता है वो आपका सोन की जो बेल्ट है इसके आसपास और घोरावल ब्लॉक और कर्मा ब्लॉक और कुछ एरिया चतरा का है जहां हो सकता है। इसके अलावा जो गहरी बोरिंग है वो हर ब्लॉकों में कुछ एरिया में वो स्टेटा मिल जाता है, उसका भी सर्वे होता है। वहां पर सर्वे में उपयुक्त पाए जाने पे वो कृषक का चयन कर लिया जाता है। सर, दुधी ब्लॉक एक अपना जो अंचल है और यहाँ लगभग बहुत उबड़ खाबड़ भूमि है। तो ऐसे में कौन से सिंचाई का हम लोग प्रयोग करें जिससे कि जो है कि यहाँ हमारे सिंचाई की सुविधा के लिए हम गहरा नलकूप और ब्लास्ट बिल 2 ही हैं। यहाँ पे उथला नलकूप संभव नहीं है जी दुधी में। तो इस वित्तीय वर्ष का जो प्रस्तावित लक्ष्य है हमारा 29 ब्लास्ट बिल बनाने का है जी, और बाकी अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। गहरे नलकूपों के कृषकों का चयन किया जा रहा है जी। तो ये कब आवेदन किया जा सकता है? आवेदन कभी भी कर सकते हैं जी। आप आवेदन इस समय भी किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके जो मैंने डॉक्यूमेंट से बताया उनके साथ आवेदन होता है। क्योंकि बहुत किसान भाई लोग सलाह भी लेना चाहते हैं कि जो है कि सीधे संपर्क करके। अरे नहीं, सीधे क्या, हमारा हर विकास खंड में अवर अभियंता लघु सिंचाई पदस्थ है। खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाके उनसे भी अपनी योजना और अगर आवेदन में कोई प्रॉब्लम हो रही है उनसे डिस्कस करके वो वहाँ कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल पे यदि वहाँ भी समस्या समाधान नहीं होता तो मैं विकास भवन में सहायक अभियंता कार्यालय लघु सिंचाई में बैठता हूँ, वहाँ आके हमसे संपर्क कर सकते हैं सीधे। अच्छा, इसके साथ साथ जो पानी की बचत की बात आती है, ऐसे भी कोई सिंचाई के यंत्र भी हैं क्या ऐसा? उसके लिए उद्यान विभाग है। उद्यान विभाग स्प्रिंकलर किसानों के खेतों में स्थापित करता है। वो उद्यान विभाग की प्रक्रिया है, वो जिला उद्यान अधिकारी ही उस संबंध में डिटेल में बता पाएंगे। जी जी। और जल संचयन के लिए क्या कुछ उपाय करें? जल संचयन के लिए तो किसान के लिए हमारी एक बेहतर सलाह ये है कि सबसे अच्छा उपाय केवल खेत की मेड़बंदी है। बाकी जो हम लोग चेक डैम और तालाब बनाते हैं, दुधी विकास खंड में तालाब की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए तालाब वगैरह बनवाने की अगर तालाब के लिए हमारे डिपार्टमेंट से खेत तालाब की स्कीम आपका जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से
संपर्क करके बनवाया जा सकता तो चूंकि बहुत किसान सुन रहे हैं अपने जनपद के है। जी जी रेडियो के माध्यम से, जी जी। और कुछ मतलब अगर इस ऐसा- संबंध में और कोई डिटेल में जानकारी जी। चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर है 9415053086, इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर बता दें सर। 9415053086। जी 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 जी, चूंकि अपने अंचल के किसान बहुत लोग तो जो है कि खेती करते हैं ज्यादातर, तो अब धीरे धीरे मोटे अनाज की ओर भी रुझान लोगों की हो रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के बगैर आज कोई भी ये संभव नहीं हो पाती है। जो आप सुझाव दे रहे हैं निश्चित रूप से बहुत ही लगन से लोग सुनेगा, उसको प्रयास करेगा। और क्या कुछ कर सकते हैं सर किसान लोग? किसान की अगर सिंचाई की सुविधा यहाँ पे चूंकि बहुत ऊबर पठारी एरिया है जी। और नहरें और की समस्याएं जी, हैं, जी। तो उसके लिए हमारी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की हुई है ब्लास्ट बेल की। जी। वो एक ब्लास्ट बेल से हमारे 3 हेक्टेयर की सिंचाई किसान पार्ट में कर सकता है जी, जी। और रेगुलर उससे खेती कर सकता है। बहुत अच्छा इस सरकार का बहुत वरदान है किसानों जी के जी। लिए। अच्छा, कोई सार्वजनिक भी ऐसा? सार्वजनिक नहीं, केवल हमारा डिपार्टमेंट सिंचाई पर्पज से ही ब्लास्ट बिल का निर्माण कराता है। जी। तो किसान भाई देखें, आपके सिंचाई संदर्भत इतना बढ़िया जानकारी थी, इसको आप समय के अनुसार आवेदन करके और जो है कि फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं। अभी बात हो रही थी सहायक अभियंता लघु सिंचाई सोनभद्र श्री मनसाराम मौर्य जी से। इतनी अच्छी जानकारी दिए संक्षेप में, और शेष आप सीधे संपर्क करके जो समझ ना आ सके उसको पूछ सकते हैं, जो कि मोबाइल नंबर भी आपने बताया। इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। ये पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो बताता रही। हाँ नंदू भैया, देखिए अपन मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना रहल, जेकर की अपन जानकारी देते रहे मनसाराम मौर्य जी, जो सहायक अभियंता लघु सिंचाई विभाग सोनभद्र से रहने अपन जगत नारायण भैया के साथ इनकर जानकारी सुनल गई। और देखें जहाँ पानी के बचाव के बात होते रहे, वो कहीं न कहीं इस समय के मांग बा कि भैया अपन पानी बचावल जाए, तब जाकर के कहीं न कहीं आवे वाला जो समय बा वो सब खातिर ठीक रही। बिल्कुल। और देखा जब बढ़िया उत्पादन होला, बढ़िया पैदावार होला भैया, तो अपन सब्जी हो, अनाज हो, बाजारे पहुंचेला। तो भैया देखा हम तो कहते कि देखे आज जो बाजार भाव शामिल बा अपन मधुपुर के पूर्णवासी चौहान भैया भेजले हुए, बता द का भाव तो बा? देखे कुंतल में बा आलू बा लाल वाला 1200 रुपया, सफेद वाला 1000, और प्याज रहल 3000, टमाटर रहल 2500, कोहड़ा रहल 1300, और लंबा बैगन 2200, और गोल बैगन 3000, परवल 4000, लौकी 1500, करेला रहल 3500, और भिंडी रहल 1800, बोड़ा 4000, और मूली रहल 2500, लहसुन रहल 10,000,
और धनिया रहल 17,000, हरा मिर्च 4500 और सूरन रहल आपके 4,000, अदरक रहल 14,000 और पालक 1800, कटहल 1500, कुनरो रहल 1800 और मकई रहल 1200, खीरा 3500 और गाजर 2800 प्रति कुंतल भैया। बिल्कुल। और शिमला मिर्च रहल 6,000 और फूल गोभी रहल 3200 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी रहल 2500 रुपया सैकड़ा और चलत चलावत नींबू रहल 300 रुपया सैकड़ा। बिल्कुल। तो भैया के भी दिहल जाए धन्यवाद। अपने पूर्णवासी चौहान भैया के भी सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखा, चाहे अपन जे भी बाजार भाव अपन समय समय पे देला, सबके धन्यवाद बा। लेकिन अब धन्यवाद स्वरूप अपन देखा हंसनाथ दीक्षित जी के गावल एगो कहरवा सुनल जाए। अब सुनल जाए। एक बेरी छोड़ के सहरिया के खोरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी। एक बेरी छोड़ के, एक बेरी छोड़ के सहरिया के खोरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी। जहवा के धुरिया में खेले ग्वाल बाल हो, जहवा के धुरिया में खेले ग्वाल बाल हो, खेत में किसान जावे जहाँ लाल हो, खेत में किसान जावे जहाँ लाल हो। जहवा ललना सुतावे माई, जहाँ ललना सुतावे माई, गाई गाई लोरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी, चल चली मितवा गवैया के ओरी। जहवा किसान के पसीना बने मोती, जहवा किसान के पसीना बने मोती, लहरे फसलिया जिनगिया की ज्योति, लहरे फसलिया जिनगिया की ज्योति। जहाँ पानी घटवा पे, जहाँ पानी घटवा पे पानी भर गोरी, चल चल मितवा गवैया के ओरी, चल चल मितवा गवैया के ओरी। एक बेरी छोड़ के, एक बेरी छोड़ के सहरिया के खोरी, चल चल मितवा गवैया के ओरी, चल चल मितवा गवैया
चला चली मितवा गवैया की ओरी। बा भैया हंसनाथ दीक्षित भैया के देहल जाए धन्यवाद नंदू भैया। और इतना बढ़िया मन फेर सुनौलन, दिन भर के जो काम काज रहल देखा थकारी दूर हो गल भैया। बिल्कुल बिल्कुल थकैनी दूर हो गई। लेकिन हम एक बात और कहब का भैया? देखे अपन जोन बा जहाँ भी आप चाहे तरकारी होखे या चाहे अपन कौनो अनाज होखे, फसल होखे, भैया वो जवन अपन दाना वाला जवन उर्वरक दिहल जात रहे, अब भैया ओकरा छोड़ा अब घुलनशील के ओर बढ़ल जाए। और अच्छा। घुलनशील की ओर जब बढ़ल जाए तो भैया एक तो मात्रा कम लगी और दूसर बात की पौधा से समान रूप पर मात्रा पड़ी। बिल्कुल कहे से कि देखे बता सब ई होला कि अगर आप दाना वाला यूरिया देवत हो तो भैया वो सीधा सीधा जमीन में जाला, जमीन से जाके भैया अपन जमीन के अंदर चल जाला। बिल्कुल। तो अगर पौधा भी अगर कहीं झकड़ा जड़बा तब भैया वो अपन ऊपर तक ले ली। लेकिन जहाँ अपन मुसला जड़नी तो कहीं न कहीं ओमे दिक्कत हो जाला। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो ये कहल जाए कि घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करें और फायदा उठावे। एक ही साथ आज के किसान वाली समेटल जाए, चल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।